मैं नीला बघेल। मनुष्य स्वभाव से कल्पनाशील प्राणी है। अगर वह कुछ नहीं कर रहा है, किसी के साथ नहीं है, तो वह एक काम निश्चित तौर पर कर रहा है, निश्चित रूप से एक काम कर रहा है। वह काम है कल्पना करना, किसी विषय पर सोचना, अपनी कल्पना में खोए रहना, अपनी किसी सोच के आयाम पर विचार करना। और मनुष्य यह काम इतनी शिद्दत और मेहनत से करता है कि उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसका विचार उसको क्षण दर क्षण, पल दर पल नई स्थिति और परिस्थितियों का एहसास कराते रहते हैं। ईश्वर ने इंसान को एक अद्भुत शक्ति दी है, एक अद्भुत ताकत दी है। वो ताकत है, वो सामर्थ्य है अपनी स्मृति को बनाए रखना, स्मरण शक्ति, याददाश्त। हर इंसान मुख्य तौर पर कुछ तरह की यादों को संजो कर रखता है, जिन्हें वह कभी भी याद कर उस अनुभव को ताज़ा कर सकता है जो कि उसे कभी हुआ था। उस अनुभव में मान, सम्मान, लाभ, हानि, दुख, दर्द, पुरस्कार, अपमान, तिरस्कार, प्रशंसा, नियम, सिद्धांत, सबक, परिणाम और शिक्षा शामिल होती है। व्यक्ति के सामने जब भी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई जलवायु, कोई चीज़, कोई विषय, कोई अवसर, कोई मौसम, कोई शिक्षा और कोई शब्द आते हैं, तो व्यक्ति उस अनुभव के आधार पर उन सब का विश्लेषण करता है और उसके परिणाम की कल्पना करता है, जिससे वह एक परिपक्व निर्णय लेता है। निर्णय अपनी प्रकृति के अनुसार परिणाम देते हैं। इन परिणाम में सफलता, असफलता, प्रशंसा, सम्मान, पुरस्कार, शिक्षा, सबक, पश्चाताप, धन, सुख सुविधा, मान सम्मान, दुख दर्द, अभाव, निराशा और बेचैनी होती है। इंसान जिसकी कल्पना कर रहा है, जिसके बारे में सोच रहा है, जिसका विचार कर रहा है, या तो वह भविष्य के बारे में कर रहा है या वह अपने बीते समय के बारे में कर रहा है, या आने वाले समय के बारे में अगर वह विचार कर रहा है। मनुष्य अगर आने वाले समय के बारे में विचार कर रहा है और वह विचार भविष्य के साथ साथ उसके बीते समय से संबंधित है, तो ज़्यादातर संभावना है कि व्यक्ति अपनी बारे में उदास, निराश, पश्चाताप, अभाव, बेचैनी, तिरस्कार, अपमान और शक्तिहीन महसूस कर रहा है। दुनिया के ज़्यादातर लोग यही करते हैं और यही भाव उनके चेहरे पर आ जाते हैं, जिसका अंदाज लगाना लोगों को आसान होता है। एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो आने वाले भविष्य की कल्पना करते, लेकिन उसके बारे में वह नई नई कल्पना करते हैं, जिससे उनके चेहरे पर उत्साह, उमंग, खुशी और प्रसन्नता साफ दिखाई देती है। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। सोच, कल्पना, विचार में दो ही भाव
होते हैं। और यही भाव सोच, कल्पना, विचार में सिर्फ 2 ही भाव होते हैं और यही 2 भाव मनुष्य के स्वभाव को विकसित करते हैं। यही 2 भाव मनुष्य के स्वभाव को विकसित करते हैं और मनुष्य को पूरी तरह से प्रभावित करता है। और यही भाव मनुष्य के निर्णय लेने का आधार होता है, क्योंकि आदमी क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कहाँ करता है, सब स्वभाव पर निर्भर करता है। स्वभाव जीवन की दशा, दिशा और स्तर को निर्धारित करता है। मनुष्य प्रसन्नता चाहता है। मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में वो प्रसन्नता चाहता है और उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसके विचार में वह उस प्रसन्नता को बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना चाहता जिससे कि उसकी प्रसन्नता में बाधा आए और उसको शक्तिहीनता, कमजोरी, निराश, उदास, पश्चाताप महसूस हो। और इसी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए यही 2 भाव मनुष्य को नियंत्रित करते हैं और इन्हीं दोनों भाव की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये आदमी को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि मनुष्य की प्रसन्नता में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। प्रसन्नता हमेशा उन्नति और सफलता से आती है। ब्रह्मांड में इस 2 भाव के अतिरिक्त कोई तीसरा भाव नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, मित्रों में और अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए और बेल का आइकन की घंटी प्रेस कीजिए। नमस्कार।